इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जल व पर्यावरण बचाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी। प्रदीप उपाध्याय। घी से ज्यादा पानी को महत्व दिया गया है। सुरेश कटारिया। रतलाम। जल व पर्यावरण को बचाने हेतु जिस प्रकार शासन सजग है, उसी तरह से नगर के प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वे जल का उपयोग न करें व नगर को हरियाली से आच्छादित करें। उक्त उद्गार भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने अलकापुरी कम्युनिटी हॉल में मध्य प्रदेश शासन के जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित जल सम्मेलन में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भूजल स्तर के गिरने व पेड़ों की कमी होने से तापमान प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु में जब हम पटरी पार रेलवे कॉलोनी में जाते हैं तो हमें वहां का तापमान कम लगता है, क्योंकि वहां की पेड़ों की अधिकता है। इसलिए हमें भी पौधों को रोपकर संकल्प के साथ पेड़ का स्वरूप देना होगा। साथ ही अपने मकानों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर भूजल स्तर को बढ़ाना होगा। शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य सुरेश कटारिया ने इस अवसर पर कहा कि पानी को घी से ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए पानी का उपयोग मितव्ययिता से करना होगा, क्योंकि धरती पर जितना पानी है उसका 1% पानी ही पीने लायक है। आज की पीढ़ी द्वारा पानी को टंकियों के माध्यम से कैद करके रखा है। इसे कैद करने के बजाय इस उपयोग मितव्ययिता से करना सीखो व इस हेतु प्रत्येक नागरिक को जागरूक करो। जल कार्य एवं सीवरेज समिति प्रभारी भगत सिंह भदौरिया ने इस अवसर पर कहा कि जल व पर्यावरण को बचाने हेतु नगर निगम तो अपना काम कर ही रही है, नागरिकों को भी इस हेतु जागरूक होकर जल व पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि पानी व पर्यावरण ही जीवन है। निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि जल व पर्यावरण को बचाने के लिए अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। पेड़ों की संख्या कम होने से तापमान में वृद्धि हुई है। यह हमारे लिए प्रकृति का संदेश है कि पर्यावरण को बचाने हेतु अधिक से अधिक पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बनाए, साथ ही पानी का अपव्यय न करते हुए भू स्तर को बढ़ाए तथा शहर के प्राचीन जल स्रोतों को सहेजे। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट व निगम अधिकारियों ने पुष्पमाला व पुष्प गुच्छ से किया। उद्बोधन पश्चात अलकापुरी कम्युनिटी हॉल परिसर में पौधों का रोपण किया गया। जल सम्मेलन के पूर्व जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रातः सिविक सेंटर व न्यायालय परिसर स्थित बावड़ी तथा परिसर की साफ सफाई करवाई गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित, महापौर परिषद सदस्य अक्षय संघवी, पार्षद योगेश पापटवाल, पार्षद प्रतिनिधि गौरव त्रिपाठी, संजय कसेरा, नवोदित बैरागी के अलावा निगम अधिकारी जीके जायसवाल, सुहास पंडित, अनवर कुरैशी, बीएल चौधरी, एपी सिंह, जगदीश पांचाल, कार्यालय अधीक्षक गोपाल झालीवाल, उपयंत्री, जोन प्रभारी सहित निगम कर्मचारी व नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश राठौर ने किया व आभार उपयंत्री मनीष तिवारी ने माना। जैसे आप लोगों ने आजकल देखा होगा, कुछ समय में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि जो तापमान है वो अपने नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कहीं 50 से ऊपर हो गया, कहीं 52 तक पहुंच गया। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका हम लोगों को मुकाबला करना है तो उसका पर्यावरण संरक्षण के अलावा कोई इसका उपाय नहीं है कि और किसी तरीके से हम इसका मुकाबला कर सकें। उनका संरक्षण करना, प्राचीन बावड़ियाँ, कुएं और भी जो हमारे स्टॉक डैम है, क्योंकि हमारे वहाँ जितना हम जल खपत करते हैं उतना जमीन में नहीं जा रहा है। दूसरे लोगों ने पूछा कि सर सब सामग्री बनी हुई थी और केवल उस महिला से जरा सी गलती हो गई और वो लोटा धुल गया, तो बोले कि ये एक जल लोटा, मतलब एक लोटा जल एक ही के लोटे से भी ज्यादा कीमती है। मुझे वहां पर पर्यावरण का जो क्षति हुई है वो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं उस घर से कोई भी आहार नहीं लेकर निकला। और उन्होंने ये कहा कि जल में इतने जीवाणु विषाणु होते हैं, फिर भी हम उसको शुद्ध करके पीते हैं और जल हमारे लिए जीवन है, ये सब हम जानते हैं। फिर भी हम रोज प्रतिदिन हमारे घर में हम इस गर्मी में भी पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये शासन की योजना है और शासन के माध्यम से शासन इनकी सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। केवल हमको उसमें भागीदार बनना है। हम भागीदार बन सकते हैं, हमारा कुछ समय निकाल कर
जिस प्रकार से कि आयुष साहब ने बोला कि आज हमने कुछ चिन्हित कर लिए कि 10-12 बावड़ी, जो रतलाम शहर में नदी तो है नहीं, लेकिन जो तालाब हनुमान ताल है, अमृत सागर तालाब है, और इसके अलावा हमारे क्षेत्रों में जहाँ जहाँ बावड़ी और कुएं हैं और जो हेडपम्प है जिनका दुरुपयोग हो रहा है। मध्य प्रदेश की पावन भूमि का प्रकल्प है ये। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जल जीवन अनमोल है, सृष्टि का परिधान। अमृतमय हर बूंद है, श्रेष्ठ प्रकृति वरदान। मध्य प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश में 5 जून से 16 जून गंगा दशमी पर्व तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके 16 जून गंगा दशमी, गंगा दशहरा तक विविध प्रकार के जल संरक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हमारे सभी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, इनकी साफ सफाई कराना, जन भागीदारी का हिस्सा बनाना और हम सब मिला करके जल चेतना का बड़ा काम करें, इस भाव के आधार पर ये पूरा आयोजन कर रहे हैं। प्रदेश में 212 से अधिक नदियां हैं। नदियों के अलावा बावड़ियों, कुओं और तालाबों जैसे अन्य प्राकृतिक स्रोतों से ही हमें जल प्राप्त होता है। इनके संवर्धन से ही हमारा कल सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर आइए हम साथ मिलकर जल के प्राकृतिक स्रोतों को बचाने का संकल्प लें।